नमस्कार, हाय दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम मेंबर। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और फिलहाल हम एनसीईआरटी के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.3। आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.3 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो 7.3 है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल हैं काफ़ी यूज हैं, ठीक है, तो उनको आप देख लेना। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि साइन स्क्वायर एक्स जो है, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। उसी टाइप से यदि मैं आपसे कहूँ कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसे किस टाइप से लिखा जा सकता है, तो इसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे रूल हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ये कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप x की जगह कुछ भी वैल्यू हो तो इस रूल से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है आपका माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, ठीक है। ये तो आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। यदि हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। ये जो आपका है साइन स्क्वायर, ये आपका 1 माइनस कॉस में चेंज हो गया, 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो x है तो x आता है, और यदि आपका 2x प्लस 5 है तो x के प्लेस पर आपका 2x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो x है तो यहाँ आपने x लिखा है, 2 को मैंने बाहर रखा। अब देखो x के प्लेस पर आपका क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ ब्रैकेट्स लगा के तो 2x प्लस 5 हम लिख देंगे। अब अपॉन में क्या है 2, ठीक है, और इनटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अभी ये सॉल्व नहीं होगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो 2 है ये वाला नीचे वाला, इसको हम बाहर रख लेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 बाहर नहीं रखा है, यहाँ जो 1 पहले से इधर था वो रखा है। तो यहाँ हमारा बचा 1 माइनस कॉस, अब जो ये 2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई आपको करनी है। अब देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4x हो गया, और 2 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 10 हो गया, ठीक है। अब अपॉन में कुछ नहीं बचा क्योंकि 2 हमने बाहर रख लिया था, इनटू dx, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखो कांस्टेंट के साथ सिर्फ आपको x लगाना है। जैसे यहाँ 5 होता तो 5 का इंटीग्रेशन आपका 5x हो जाना है, ठीक है। इसी टाइप से 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाना है। और जो cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा sin x प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका cos का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ये आपके रूल है। तो माइनस ऐसे रहेगा, cos का इंटीग्रेशन sin होता है। अब देखो x है तो x लिखा जाएगा, और 4x प्लस 10 है तो आपका 4x प्लस 10 लिखा जाएगा। और बात हमारी यहीं ख़त्म नहीं होती, x के साथ जो अमाउंट होती है ये वाली, ये आपकी नीचे भी लिखी जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में ऊपर आता है x के साथ जो होता है, और इंटीग्रेशन में नीचे आता है, ठीक है। और प्लस का c लिखना जरूरी होता है, कांस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1/2 के x से करेंगे तो आपका x/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/2 की 4 से करेंगे तो आपका 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बचा
साइन 4x प्लस 10, ठीक है, और प्लस का सी हमें दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, 1/2 की x से करेंगे तो x/2 हो गया, माइनस का साइन, और 1/2 की 4 से करेंगे तो ये 2 4 जा 8 होते हैं, तो 1/8 हमने बाहर रख लिया इस टाइप से, तो यहाँ बच्चा साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट किया है तो उसी टाइप से ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को किस टाइप से किया जाए, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ही रूल यूज है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग इनको हम करेंगे। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 2 sin A cos B, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 sin A cos B, ठीक है, इस रूल से ये हो जाएगा, या साइन है या कॉस है। तो इसका रूल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका रूल होता है हमारा साइन A प्लस B, ठीक है, और क्या होता है प्लस साइन A माइनस B, ठीक है। ये जो रूल है आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, तो ये इस रूल से होगा। उसी टाइप से 2 sin A sin B का अलग होता है, ठीक है, 2 cos A sin B का अलग होता है, 2 cos A cos B का अलग होता है। तो टाइम के साथ साथ हम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल रूल है। अब देखो ये रूल हमने लिख लिया है और इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। आई आपका इंटीग्रेशन के लिए होता है और इसमें वैल्यू पुट की जाएगी। अभी साइन A है और हमारा कॉस B है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 चाहिए, तो आप 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx, ठीक है। अब ये रूल हमारा बन चुका है, इसको अब सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये हमारा साइन A प्लस B है, तो यहाँ साइन A प्लस B, ठीक है। ये आपका 3x हो गया, भाई हमारा A हो गया ना, और ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब A आपका कितना है 3x है, प्लस का B की वैल्यू कितनी है 4x। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका साइन है, ठीक है, फिर क्या आएगा A माइनस B, A की वैल्यू आपकी 3x है और B की वैल्यू कितनी है आपकी 4x, ठीक है, ये आपका आ गया, और इन सभी का dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इनका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा 2 sin A cos B है इसको हमने इसमें चेंज किया, उसी टाइप से जो ये आपका अमाउंट है इसको हमने चेंज कर लेंगे। ये आपका A की वैल्यू 3x हो जाएगी और B की वैल्यू 4x। अब इस रूल के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4x, तो ये आपका 7x होता है, ठीक है। अब उसी टाइप से इसको देखो भाई, ये साइन है, ये 3x माइनस 4x है, तो यह माइनस का x बचा, ठीक है। अब साइन का जो एंगल है माइनस x है, तो माइनस को हम बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। साइन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साइन इसमें आपका 7x हो गया, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका साइन x, ठीक है, और ये आपका हो गया dx। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही जो साइन x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। अब जो साइन x होता है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस का cos x होता है, ठीक है।
अब x है तो x और 7x है तो 7x। अब x के साथ जो अमाउंट है नीचे आएगी, उसी टाइप से जो sin x है इसका इंटीग्रेशन माइनस का होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, रूल में लिख देता हूं, जो sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन आपका माइनस का cos x होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 2 की 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, ये आपका cos 7x। ठीक है, इस किससे करेंगे आपका 1/2 cos x हो गया और प्लस का c आ गया आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो उसी टाइप से आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपका 7.3 का थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल से होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 cos A और cos B का रूल हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका होता है cos A प्लस B, ठीक है, प्लस cos A माइनस B। तो ये आपका 2 cos A cos B का रूल होता है। ठीक है, इस रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल हो गया जो कि आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले जो बड़ा है उसको रखेंगे, तो cos का जो एंगल था 6x है तो इसको पहले रखा, और जो cos 4x है इसको हमने पहले रखा और इसको हमने थोड़ा बाद में रखा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो है रूल 2 एंगल में अप्लाई हो सकता है। यहाँ 3 है तो 2 को एक साथ ले लेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, 2 एंगल एक साथ लिए और एक एंगल हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या करना है, 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। 2 cos 6x और इंटू cos 4x। ठीक है, ये आपका हो गया यहां तक। अब उसके बाद देखो, ये इसके साथ हो गया। दूसरा हमारा ये है cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया। अब इसको रूल के अंदर चेंज करेंगे, जो हमारा रूल था। अब रूल के अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 तो एज इट रहेगा। ठीक है, अब देखो 2 cos A cos B, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें पुट करना है। 2 cos A cos B आपका रूल बन चुका है, तो इसमें आप पुट करोगे तो पहला आपका cos है, यह आपका A प्लस B, A आपका 6x है और प्लस B आपका 4x है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ 10x भी लिख सकते थे, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका प्लस का साइन है, फिर क्या है cos A माइनस B। अब A आपका 6x है और B आपका कितना है 4x है। ठीक है, और यहाँ बाहर भी एक अमाउंट दी हुई है cos 2x, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये cos है 6x प्लस 4x, तो ये आपका 10x होता है। ठीक है, ये आपका 10x हो गया। उसी टाइप से यहाँ cos है 6x माइनस 4x, तो यहाँ आपका 2x हो गया। ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ आपका cos 2x दिया हुआ है और इंटू dx है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी नहीं हो सकता, तो इसमें ये जो रूल है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो cos 2x है
cos 2x की दोबारा करो मल्टीप्लाई 10x से, तो ये आपका cos 10x, ठीक है, इंटू cos 2x हो जाएगा, ठीक है। cos 2x की cos 10x से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया, प्लस का साइन। अब देखो cos 2x की cos 2x से करेंगे तो आपका cos स्क्वायर हो जाएगा, एंगल आपका 2x ही है। cos 2x की cos 10x से की तो cos 10x इंटू cos 2x, प्लस का साइन। अब cos 2x की cos 2x से करेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखिए क्या भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1/2 किससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका cos 10x इंटू cos 2x हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन, और 1/2 की इससे करेंगे तो आपका 1/2 ये दूसरा इंटीग्रेशन आपका cos स्क्वायर 2x का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोबारा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला 2 cos a cos b का, तो ये होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। तो इसमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो रूल अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अब 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो गए, और 2 हमने यहाँ रखा, 2 हमने यहाँ रखा, तो आपका 2 cos 10x इंटू cos 2x और इंटू dx, ये हो गया। और 2 मैंने यहाँ रखा तो 2 2 जा 4 ये हो गए, ठीक है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गए, तो पहला पोर्शन ये हो गया। और दूसरा पोर्शन ये देखो, क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारा रूल क्या था, जो cos स्क्वायर x था, तो मैंने आपको बताया था इसको हम 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, तो इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आपका हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, तो ये आपका dx दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो स्पीड यहाँ कम है, ये आप लोगों की वजह से, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या होता है cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी, तो a आपका इस कंडीशन में 10x हो गया और b आपका इस कंडीशन में 2x हो गया, ठीक है। तो इसे इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका 10x प्लस 2x हो गया, तो प्लस का साइन, फिर आपका एक और cos आता है इसमें a माइनस बी, तो 10x माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। इसमें क्या करेंगे, जो 1/2 तो ये हो गया, 2 को और बाहर ले लो, ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 1 और प्लस का cos 2x, ये आपका सेकंड पोर्शन ये बचा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन तो साइन होता है। अब x है तो देखो 10x और 2x, तो ये आपका 12x हो गया, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये आपका 10x माइनस 2x, ये आपका 8x हो गया, ये cos 12x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अब देखो cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया, x है तो x, 12x है तो 12x, बात यही खत्म नहीं होती है, x के साथ जो अमाउंट है आपकी नीचे भी आती है। उसी टाइप से ये जो cos है, cos का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है, ठीक है। अब 8x है तो 8x, और x के साथ जो अमाउंट आपकी नीचे आएगी, इसी टाइप से 1/4 आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। x है तो x और 2x है तो 2x, x के साथ जो अमाउंट आपकी इधर भी आएगी, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 1/4 की 12 से करेंगे तो 12 4 जब 48 होते हैं, ये आपके इधर आ जाएंगे, तो आपका साइन 12x बचा।
उसी टाइप से 1/4 की 8 से करेंगे तो आपका 32 हो गया। यहाँ आपका साइन 8x बचा, ठीक है। 1/4 की x से करेंगे तो आपका x/4 हो गया, ठीक है। अब 1/4 किससे करेंगे तो आपका साइन 2x और 4 2 जो 8 हो गया और प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और इसी टाइप से आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना था, तो ये है इसी टाइप से हम अपना 4th क्वेश्चन करेंगे। और 4th क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू तो होती है, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। यदि साइन क्यू की बात करें तो उसका रूल होता नहीं है, ठीक है। तो इस रूल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल हैं जो कि आपको खुद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो साइन क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1, ठीक है, इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, 2 पावर 1 और 1 पावर 1, तो 3 हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो आपका ये साइन स्क्वायर है इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो x है तो x और 2x + 1 है तो आपका 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। बचा क्या आपका, यहाँ बचा हमारा साइन 2x + 1 और इंटू dx, ठीक है। अब ये आसानी से हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हमने 7.2 में सीखा था, ठीक है। अब इसमें क्या पुट किया जाए, अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ये है ना cos 2x + 1, इसको ये पुट कर लेंगे, ठीक है। ये पावर को पुट नहीं करेंगे, केवल cos ब्रैकेट्स 2x + 1 को t पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। तो पुट हमने किया cos 2x + 1 = t, ठीक है। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें पता है जो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है ये आपका माइनस का साइन x होता है, ठीक है। यदि हम cos x के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो cos का डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस का साइन x होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको सॉर्ट करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ देखो कॉस जो होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ये आ गया आपका। अब देखो x है तो x आया और 2x + 1 है तो आपका 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसको दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। 2x का आपका 2 हो जाएगा, 1 का आपका 0 हो जाएगा, तो 2 आ गया। x है तो x, dx है तो dA और t है तो dt, ठीक है। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए ये साइन 2x + 1 इंटू dx की, तो साइन 2x + 1 इंटू dx
जो आपका 2 है इसे हम अपॉन में ले लेंगे और ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये बनाना है साइन 2x प्लस 1 जो कि बन चुका है। तो इसके प्लेस पे देखो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आपका डी टी अपॉन 2 हो गया, तो डी टी तो आप यहाँ रख लो, ठीक है, और माइनस का जो 1/2 है इसे हम बाहर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये बचा 1 बचा, और जो cos 2x प्लस 1 है इसे हमने t पुट किया था, लेकिन स्क्वायर है तो आपका t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t होता है, उसी टाइप से जो t स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर ऊपर ऐड होगी, एक पावर नीचे ऐड होगी, और प्लस का c, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू है cos 2x प्लस 1, तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू है आपकी cos 2x प्लस 1, ठीक है। इसी टाइप से t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे cos 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 पावर दी हुई थी तो यहाँ आ जाएगी, और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, और शॉर्ट करना है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस 1/2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2, ये आपका cos 2x प्लस 1, ठीक है। उसी टाइप से माइनस 1/2 की माइनस से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 की 3 से करो 6 आ गया, यहाँ आपका बचा cos, ये आपका क्यूब है, ये आपका 2x प्लस 1 और प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको 4th प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस टाइप से आपका 5th क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब देखो 5th क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि इससे साइन से भी कर सकते हैं और कॉस से भी कर सकते हैं। तो पहले कॉस से करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइन क्यूब एक्स है, जो कॉस क्यूब एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने, 2 पावर एक तरफ रखी और 1 पावर एक तरफ रखी, तो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। जो कॉस क्यूब एक्स है इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग आपने 10th क्लास में भी सीखा, 11th में भी और 12th में भी सीख ही रहे हो। जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन क्यूब एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपका ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो आपका जो कॉस एक्स है इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ केवल हमने कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज किया है। अब ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो इसमें जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, इसमें क्या पुट किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो साइन एक्स है ना उसको टी पुट कर लेते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पुट किया है इसमें जो साइन एक्स है टी पुट कर लिया। अब करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब जो साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये आपका प्लस का कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये जो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये आपका प्लस का कॉस एक्स होता है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन आपका कॉस एक्स हो गया। अब देखो एक्स है तो डी एक्स और आपका टी है तो डी टी। अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कर लेते हैं। अब देखो आपका जो कॉस एक्स और डी एक्स है ये मिल रहा है, कॉस एक्स और डी एक्स, ये आपका डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, साइन क्यूब एक्स बचा, ठीक है। ये आपका हट चुका है साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स की वैल्यू टी थी, तो उसी टाइप से साइन
क्यूब एक्स की आपका टी का क्यूब हो जाएगा, और ये बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 तो 1 ही रहेगा। जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू टी है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी का स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक स्टेप और है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब टी का जो क्यूब है इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी का क्यूब हो गया माइनस का साइन। अब टी के क्यूब की टी के स्क्वायर से करेंगे, जब देखो बेस एक जैसा होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो 3 + 2 आपका कितना हो जाएगा 5, और टी है तो डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपका वही है एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपका एन में 1 ऊपर ऐड होगा और एन में 1 नीचे ऐड होगा, और प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन का रूल हो गया आपका, ठीक है। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 6 हो गया, और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, प्लस का सी। अब टी की वैल्यू रखनी है, तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन एक्स है, टी की वैल्यू आपकी साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स रखा जाएगा। अब देखो 4 है तो 4, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी टी की जगह साइन एक्स। अब देखो 6 है तो 6, यहाँ भी 6 हो गया, और प्लस का सी, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो हमने इसको चेंज किया था, ठीक है, कॉस को, अब इसको चेंज करके हम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, अब देखो इसको अनदर दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। अनदर मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, आई आपका इंटीग्रेशन के लिए होता है, तो आप इसमें एक काम करो, जो ये वाला है साइन क्यूब एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको चेंज किया, अब इसको ऐसे रहने देंगे कॉस क्यूब एक्स को, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर देखो वही है जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें इसको हमने चेंज किया, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, ये आपका हो गया। यहाँ क्या बचा हमारा, साइन एक्स बचा, यहाँ आपका कॉस क्यूब एक्स बचा, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या पुट किया जाए, तो यहाँ में दिखाई दे रहा है जो कॉस एक्स है इसमें टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि 7.2 में हमने सीखा था, जो कॉस एक्स है इसको हम टी पुट कर लेते हैं, तो कॉस एक्स को मैंने टी पुट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, और जो कॉस एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन आपका माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो कॉस का आपको हो गया डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स। अब देखो एक्स है तो डी एक्स इज इक्वल टू टी है तो डी टी। आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस गलत आ रहा है, इसको इधर ले जाएंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का डी टी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें, अब देखो साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स, इसका मान है, इसकी वैल्यू है माइनस की डी टी, माइनस मैंने यहाँ रखा और डी टी को हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। ये आपका हट चुका है, अब ये बचा, सॉरी इसकी जगह रखा था हमने साइन एक्स और डी एक्स की जगह, अब ये हट चुका है। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू टी है तो इस हिसाब से टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये बचा है कॉस क्यूब एक्स, तो ये कॉस एक्स की वैल्यू टी है तो ये हमारा टी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, वही तरीका है इंटीग्रेशन करने के लिए, टी का क्यूब का 1 से करेंगे तो ये टी का क्यूब हो गया, माइनस का साइन इस किस से करेंगे, अब देखो यहाँ स्क्वायर था या 3 है,
जब बेसिक जैसे होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो ये 5 हो जाएगा 2 + 3 मल्टीप्लाई करने पर। अब एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 ऊपर ऐड करेंगे और 1 नीचे ऐड करेंगे। उसी टाइप से यहाँ 1 ऊपर ऐड करेंगे और 1 नीचे ऐड करेंगे और प्लस का सी आ गया आपका। ठीक है, अब टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू आपकी दिखाई दे रही है, cos x है। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपकी cos x है, तो यहाँ रखो cos x। तो यहाँ 4 पावर है तो 4 आ जाएगा। टी की वैल्यू cos x है, यहाँ 6 पावर है तो 6 आ जाएगा, अपॉन में 6 है और प्लस का सी। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर ये तो कॉस में है और ये साइन में आ रहा है। ठीक है, क्या दोनों आंसर ठीक है? तो मैं आपसे कहूँगा हाँ दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है 5th का, ये आपको खुद करना है, जिसका सोल्यूशन अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से हो जाएगा। अब देखो यहाँ रूल अप्लाई होगा टू साइन ए और साइन बी का। अब टू साइन ए और साइन बी का रूल क्या होता है, ये होता है आपका cos a माइनस बी। ठीक है, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, ये रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका 11th में आपने पढ़ा होगा इसको, तो ये रूल हो गया, इससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने 3rd क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंपल रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा जो इसका साइन का जो एंगल है 3x ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इससे छोटा ये आपका साइन 2x हो गया। ठीक है, ये आपका इससे छोटा, आप इसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे डिवाइड, ये पहला पार्ट्स हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट्स हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ आपका साइन एक्स बचा। दोबारा बताता हूँ, इस वाले फॉर्मेट को इसमें चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब इसको सिंपल रूप में लिखेंगे, आप देखो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब देखो रखेंगे वैल्यू 1/2। अब क्या था हमारा cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी, ए आपका 3x है और माइनस का b आपका 2x है। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, फिर आपका cos, फिर क्या a प्लस बी, ए आपका 3x है प्लस का साइन और b आपका कितना है 2x, ये आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये फर्स्ट पोर्शन था आपका, क्या बचा यहाँ साइन x बचा। अब इस सिंपल रूप में हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में हमने लिखा। ठीक है, अब इसको और सिंपल कर लेते हैं, और सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो 3x माइनस 2x, ये आपका x बचा माइनस का साइन, ये आपका 3x प्लस 2x, ये क्या होता है, ये 5x होता है, ये आपका साइन x पहले से बचा हुआ था इंटू dx। ठीक है, अब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको सॉल्व और करना पड़ेगा, जैसे 3rd क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जो साइन x है इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो साइन x किससे करेंगे, तो आपका साइन x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन, उसी टाइप से इस किससे करेंगे तो आपका cos 5x और इंटू साइन x है, ये आ जाएगा।
ठीक है, ये टर्म आपका आ चुका है। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए इसको स्टेप से हम लिख सकते हैं, ये आपका साइन एक्स, ये आपका कॉस एक्स। 1/2 के इसके साथ ले लो, ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ये आपका cos 5x, ये आपका sin x और इंटू dx। तो dx आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या ये हो जाएगा। अब देखो इसको पहले इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमें पता है जो आपका 2 sin x cos x होता है, ये आपका sin 2x होता है। इससे भी आसानी से कर सकते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ठीक है, इससे तो ये हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ हमें 2 चाहिए, तो 2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आपका 2 sin x cos x। फर्स्ट पोर्शन तो आपका ये हो गया। ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ रखा 2 और 2 मैंने यहाँ रखा, 2 2 जा 4 ये हो गई। और जो सेकंड पोर्शन है ये वाला, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका 2 cos A cos B के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो 2 आपने यहाँ रखा, मतलब मल्टीप्लाई किया 2 से, cos 5x और sin x इंटू dx। और 2 आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 2 sin x cos x, ये आपका sin 2x होता है, तो ये आपका sin 2x हो जाएगा इंटू dx। अब देखो इसको रूल के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, 2 cos A cos B, 2 cos A sin B। अब देखो इसका जो रूल है हमारा 2 cos A और sin B। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इसका रूल हमारा क्या होता है, इसका रूल होता है हमारा sin A प्लस B, ठीक है, माइनस sin A माइनस B। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। ठीक है, ये आपका 2 cos A आपका sin B हो गया, तो आपके A की वैल्यू 5x और B की वैल्यू आपकी x हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ देखिए sin A प्लस B, तो A आपका 5x है और प्लस का साइन B आपका कितना है x है, फिर माइनस का साइन आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, फिर sin A माइनस B, A आपका 5x है, माइनस का साइन B आपका कितना है x है। ठीक है, और इस सभी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ देखिए ये आपका 1/4 है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे रहने दो। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x प्लस x, ये आपका 6x होता है। उसी टाइप से यहाँ देखिए 5x में से x गया तो आपका 4x बचा और इंटू dx, इन सभी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए 1/4 ऐसे आया, और जो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस का कॉस होता है, x है तो x और 2x है तो 2x। शर्त ये होती है कि x के साथ जो अमाउंट है आपके अपॉन में भी आती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन देखो, माइनस का 1/4, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस 6x, x के साथ जो अमाउंट है आपकी नीचे भी आएगी। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो x है तो x, 4x है तो 4 आपका नीचे भी आएगा और प्लस का c। ठीक है, इसको और सॉर्ट कर लेते हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका बाहर आ गया, 4 की 2 से करेंगे तो आपका 8 आ गया। ठीक है,
यहाँ आपका cos 2x बचा। उसी टाइप से देखो -1/4 किससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 की 6 से करो, ये आपका 24 हो गया। यहाँ क्या बचा आपका cos 6x। उसी टाइप से माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस का आ गया, 4 की 4 से करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा cos 4x और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और उसी टाइप से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपका 6th प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो किसी टाइप से होगा। उसी टाइप से हम 7th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रूल लगेगा, तो इसमें तो 2 sin a sin b, ठीक है, sin a sin b इस टाइप से लगा देंगे। तो ये रूल आपको पता ही है, कर चुके हैं। ये आपका होता है cos a माइनस b, ठीक है, और माइनस cos a प्लस b। ये रूल हम कर चुके हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस रूल में फॉर्मेट बनाने के लिए हमें पता है कि 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin 4x और sin 8x इंटू dx, और 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसके जैसा फॉर्मेट बनाने के लिए। अब ये फॉर्मेट बन चुका है, अब इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब यहां देखो, ये हो गया आपका cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ये आपका 4x है और माइनस b आपका कितना है 8x। ठीक है, फिर आपका माइनस का साइन है, फिर आपका cos दिया हुआ है, फिर क्या है a प्लस बी, ये आपका 4x है और प्लस का b आपका 8x है। ठीक है, इंटू dx। अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां देखिए cos प्लस का 4x है माइनस का 8x है, तो ये माइनस का 4x हो गया। ठीक है, और उसी टाइप से यहाँ करेंगे cos 4x प्लस 8x, ये आपका 12x हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा था जो cos माइनस एक्स है ये cos x के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइनस वाला, ठीक है, ये हम cos 4x लिख लेंगे प्लस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है उसी टाइप से cos माइनस 4x cos 4x हो जाएगा। ये आपका cos 12x है। ठीक है, तो इन सभी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो cos का जो इंटीग्रेशन होता है ये तो पता ही है, ये प्लस का साइन होता है, साइन x है तो साइन x और cos 4x है तो 4। ठीक है, अब x है तो x आता है, 4x है तो 4 आता है। शर्त ये होती है जो x के साथ अमाउंट है आपके नीचे भी आती है। उसी टाइप से cos का इंटीग्रेशन, ये प्लस का साइन x होता है, माइनस पहले से दिया हुआ है, cos का साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये आपका 12x है, x है तो x और 12 है तो 12 नीचे और प्लस का c। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 की 4 से करेंगे नीचे तो 1/8 हो जाएगा, 2 4 8 होते हैं। यहाँ आपका साइन 4x बचा, ऐसे 1/2 की 12 से करेंगे ये 1/24 हो जाएगा। यहाँ आपका साइन 12x बचा। ठीक है, और प्लस का c। तो इस टाइप से ये आपका राइट आंसर है। और इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। उस हिसाब से अपना 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ये आपका होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2।
ठीक है। और उसी हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ये होता है आपका 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल हैं। और हमें यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ देखो, यदि हमारा ये आपका हाफ होता साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ क्या होता आपका, यहाँ आपका 1 माइनस कॉस एक्स होता, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और उसी हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और आपको चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस एक्स आपका हो जाएगा 2, आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आपका ये रूल निकल के आ गया, ठीक है। जो 1 माइनस कॉस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और उसी हिसाब से देखो इसको करो, यदि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो 2 कॉस 2x के नीचे रखेंगे, इसके एंगल के नीचे, तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा ये, ठीक है। हमें चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो 2 आपके इधर आ जाएगा, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रूल निकल आया। तो हमें पता चला कि जो 1 माइनस कॉस एक्स है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और जो 1 प्लस कॉस एक्स है ये आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर ही आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी टाइप से जो 1 प्लस कॉस एक्स है, ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और इनटू dx, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एंगल आपका एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2, ठीक है। देखो साइन अपॉन कॉस tan हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x जरूर होता है, ठीक है, tan x प्लस c, ये जरूर होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे पास एक रूल होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 1 है ना, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये पहले प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है। तो आपको हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स। अब देखो x है तो x आएगा, और x बाई 2 है तो x बाई 2, माइनस 1 भी है साथ में, ठीक है। तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख लिया हमने, x के प्लेस पर x और x बाई 2 के प्लेस पर x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन देखो सिंपल ही हो जाएगा। अब देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। उसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन हमारा tan x हो जाएगा। अब देखो x है तो x, और x बाई 2 है तो x बाई 2। बात यहीं खत्म नहीं होती है, x के साथ जो अमाउंट होती है नीचे आती है, x के साथ अमाउंट 1 बाई 2 है, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और प्लस का c। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो आपका ये 2 है ये आपको ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, tan x बाई 2 माइनस का x और प्लस का c। तो आपका राइट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। उसी टाइप से आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है इसका। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन है 7.3 का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो cos 2x होता है, cos 2x आपने पढ़ा 11th क्लास में, ये आपका
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ा। और उसी टाइप से ये भी आपने पढ़ा कि जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है। और यदि हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस, तो 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन में 2। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस कॉस एक्स की, जो कि अभी जो 8th क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने किया था। तो 2 आपका इधर आ जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रूल निकल के आ गया। और अब देखो इसके बाद इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। अब जो कॉस एक्स है, ठीक है, ये आपका हो चुका है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आपका कॉस स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस कॉस एक्स की वैल्यू को। अब नीचे जो 1 प्लस कॉस एक्स है ये वाला, इसको हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब देखो इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के लिए पहला फैक्टर इसके साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस का साइन। दूसरा फैक्टर इसके साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये से कैंसिल आउट, 1/2 बचा, 1/2 को बाहर रख लो, या डी एक्स। इसी टाइप से ये 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ये आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे इनका, ये सेम रहेगा। और जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया था, जो tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स -1 में चेंज हो जाता है। तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 हम लिख सकते हैं 8th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब देखो sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, x है तो x और x बाई टू तो x बाई टू। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके साथ जो अमाउंट आपके नीचे भी आती है 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और प्लस का c, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, यहाँ आपका बचा x बाई टू माइनस का साइन, ठीक है, अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये tan x बाई टू, और ये देखो माइनस यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, जो x बाई टू है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनको ऐड कर लेंगे तो आपका 3x बाई टू हो जाएगा इनको ऐड करने पर। यहाँ क्या बचा आपका tan x बाई टू प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है।